तो एक बार फिर स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। ये शानदार वीडियो, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। हम ये आपका लेक्चर नंबर 8 चल रहा है और बात करते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है आपका। इफ़ x एंड y आर टू सेट देन x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y यूनियन x कट x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब बताना है हमको, एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, हम जानते हैं x इंटरसेक्शन x डेक्स होगा, ये किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। y इंटरसेक्शन अगर y होगा तो ये किसके बराबर होता है, y इंटरसेक्शन y डेक्स, मतलब सेम सेट का उसी के, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फाई के बराबर होता है। चलिए इन दोनों को हम यूज करेंगे, अब इससे देख लेते हैं। अब डी मॉर्गन पिर में क्या थी हमारी, डी मॉर्गन पिर में डी मॉर्गन क्या थी हमारी, अगर कोई ए यूनियन वी कोई सेट है तब ए का डैश इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन बी के डेक्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इससे करते हैं। अब ये ले लो, हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स, ठीक है, का होल डैश। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स इंटरसेक्शन, इसे क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इंटरसेक्शन, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश। ठीक है, अब इसको और इसको हम ये लिख लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, और ये क्या बचा आपका, इंटरसेक्शन वाई डैश। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये होता है फाई फाई, और ये वाई डैश। फाई इंटरसेक्शन वाई क्या होता है आपका, ये फाई के इक्वल, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। दूसरा क्वेश्चन है, ये है द नंबर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने ये कई बार करा भी चुका हूँ। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप बताइए। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा 2 की पावर n। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, देखिए ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये एफ एक्स बराबर कितना है, इतना, फाई एक्स इतना है, तब जी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो इसे हमको किस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है। तो फाई एक्स कितना दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9। ओके, और एफ एक्स कितना है आपका, एक्स क्यू माइनस का 27। अब हम क्या जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, a3 माइनस b3 क्या होता है आपका, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो हमें क्या निकालना है, हमें जी एक्स इन्होंने कितना दे रखा है, एफ एक्स अपॉन फाई एक्स। तो ये हो गया आपका, एफ एक्स कितना है आपका, ये है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 3 का क्यू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फाई एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको हम खोल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3, और ये एक्स स्क्वायर 9 प्लस का ए बी का मतलब 3x अपॉन कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9, तो ये ब्रैकेट पूरी इससे कट जाएगी। तो कितना आ गया आपका जी एक्स, कितना आ गया आपका x माइनस का 3। आई होप ये कर लिया होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है। चलिए, कई बार पूछा गया है ये। लेट n be the set of natural number and r be the relation। r क्या है आपका, कोई रिलेशन है। इन n डिफाइंड एज r a v कोई सेट। तो ये b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू ये है b ग्रेटर टू 6। b की वैल्यू 6 से बड़ी है, मतलब 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। ठीक है, इतनी वैल्यू होंगी डैट डैट डैश। ओके, तो a की वैल्यू कितनी होंगी, a बराबर है हमारा b माइनस 2। तो रख लीजिए यहाँ से। तो a की वैल्यू अगर हमने, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, b की वैल्यू हमने लिख ली 7। ओके 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा ना a, ये लिख ली 7 माइनस 2, तो a बराबर आ जाएगा 5। अब ऐसे ही a की वैल्यू कितनी लिख लेंगे 8, तो 8 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो पहले हमने कितनी लिखी 7, b की वैल्यू, b की 7, तो a की कितनी आई 5, ये आई रिलेशन। फिर कितनी लिखी, b की लिखी 8, तो ये कितना आ गया हमारा 6। तो ये देखो, अब इतना ही करने की ज़रूरत है, और भी अगर हम करते जाएंगे तो ये हमारा सी ऑप्शन हो रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 7 और चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं आएगा, तो हमारा यही ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए हमारी ये आंसर होगा। ज़्यादा माथा बच्चे करने की जरूरत नहीं है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है। इस सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट हैज एग्जैक्टली सबसेट। कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया, कभी किस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका स्क्रीन पर। हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में देखिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये है पी एंड क्यू बी टू सेट सच दैट पी यूनियन क्यू बराबर कितना है, पी यूनियन क्यू बराबर पी। तो पी इंटरसेक्शन क्यू कितना होगा बताना है। तो मान लेते हैं, लेट कर लिया, लेट पी इक्वल कितना मान लिया 1 2 3, क्यू मान लिया, क्यू मान लिया हमने। ऐसा माना जो कि हम अगर इनका यूनियन लें तो ये पी के बराबर आए। ये मान लिया हमने 1 और 2। अगर इनका यूनियन लें पी यूनियन क्यू कितना आ जाएगा 1 2 3, मतलब ये पी के बराबर आ गया। अब पी इंटरसेक्शन क्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2, तो मतलब क्यू के बराबर आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब ट्रिक से हैं आपके। देखिए एक और ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो धमाल मचा देगा। ये कितना दे रखा है, जी एफ एक्स कितना दे रखा है आपका, साइन एक्स का मोड, ठीक है। और एफ जी एक्स कितना है आपका, ये साइन एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तब बताना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसलिए हम मान लेते हैं हमारा ये पहला वाला सही है। एफ एक्स कितना है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स कितना है आपका रूट एक्स। तो हमें अगर जी एफ एक्स आए तो वो कितना आना चाहिए, रूट इतना आना चाहिए। तो देखो कर लेते हैं। हमारा क्या जी एक्स इतना है,
एफ एक्स इतना है, तो एफ एक्स को किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। एफ एक्स को एक्स के स्थान पर रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, इस तरीके से रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, अगर ये स्क्वायर हटता है तो हमारा मोड आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहली, इसका मतलब ये सही है हमारा फंक्शन। अब दूसरी बात भी अगर हमारी यही आ गई, तब दूसरी बात क्या है हमारी, एफ जी एक्स निकाल लो। एफ एक्स कितना है हमारा, जी एक्स इतना, तो इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, जी एक्स हमारा ये है, एक्स के स्थान पर रख दो, इसमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना रखना, रूट एक्स, ये रख दिया हमने। तो ये हो गया। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स, या इस तरीके भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन, तो इसका मतलब ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम पूछा गया है। इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स, कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स, और जी एक्स कितना है आपका, जी एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या बताना, फाइव एक्स बताना हमें, ठीक है। फाइव एक्स बताना है, सेटिस्फाइंग द वैल्यू इतनी विल बी, क्या होगा, तो ये एक्स, ये है ना मॉडुलस एक्स, जी एक्स है आपका मॉडुलस एक्स, मतलब इसमें रियल को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स हमारा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के बराबर होगा ना, ओके। तो ये देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अब कैसे करते हैं, ये आपका ये है फाइव एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइव एक्स माइनस का जी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये अब इसे ये एक जैसे हैं तो ये 2 हो गए नहीं, फाइव एक्स माइनस का एफ एक्स, या ऐसे नहीं 2 नहीं होंगे, जब दो नंबर का सम 0 के बराबर है तो उनका अलग अलग योग भी किसके 0 के बराबर होगा। इसे क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा। इधर भी क्या होगा, फाइव एक्स माइनस का जी एक्स होल स्क्वायर बराबर 0 के बराबर होगा। या क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स माइनस का एफ एक्स बराबर 0, या फाइव एक्स बराबर एफ एक्स, या इसे क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0, या फाइव एक्स बराबर जी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन, फाइव एक्स बराबर जी एक्स बराबर एफ एक्स, तीनों कंडीशन आपकी ये क्या हो गई बराबर। और आपका एक्स जो है क्या है, एक्स प्रत्येक ग्रेटर इक्वल है, तो मतलब है ये आपका, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 0 के बराबर होगी, मतलब ये 0 हो गया। और कहाँ ग्रेटर वाला पार्ट होगा, ये नंबर लाइन आपको बनानी आती होगी, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है, तो हमें कौन सा पोर्शन लेना है, ये आपका पॉजिटिव भाग हो गया और ये आपका नेगेटिव भाग हो गया। हमें कौन सा लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव भाग लेना है, ये ग्रेटर है नहीं, तो आपका हमें ये पॉजिटिव भाग, ये नेगेटिव भाग है आपका। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये यहाँ आपका कौन सा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया।
कई बार पूछा गया है ये 4 3 सेट ए एंड बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, ये है ये है ये है, तो आपका कौन सा होगा सही ऑप्शन? आपका ये होगा ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तब होगा बी बराबर सी हो। ठीक है, तो ये आपकी सही बात है और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इस बात तो याद रखना है। चलिए और चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। भाई अगर टीजीटी टारगेट है आपका तो परीक्षा में भाई लगे रहिए। चलिए देखिए आपका स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जो है नहीं बताएंगे, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा। इसे आप क्या करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक से पी को कोई सेट मान लेंगे, जैसे 1 2 3 4, और क्यू को कोई सेट मान लेंगे 2 3, कुछ भी मान लो अपने मन से। ठीक है, तो चलो बता ही देते हैं। ये है, अब निकालना हमें पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू है, ये है ना पी माइनस क्यू यूनियन क्यू माइनस पी यूनियन पी इंटरसेक्शन की। तो पी माइनस क्यू निकाल लो जल्दी से। पी माइनस क्यू, पी के एलिमेंट जो क्यू में नहीं है, 2 3 आएंगे तो 1 और 4 आ गए। ओके, और क्यू माइनस पी, क्यू के एलिमेंट जो पी में नहीं है, क्यू के एलिमेंट तो सारे होंगे इसमें, तो क्यू के एलिमेंट, चलो बात गड़बड़ हो जाएगी इसमें। चलो कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। अब देखो, अब क्या देखो, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q कितना आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3। अब ये क्या निकालना है, P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 और 4, कितना हो जाएगा, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 4, 5 और इसका न्यू 5 का तो क्या जाता है, इतना जाता है, 5 नहीं आता, इतना आता है 1 4। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, यूनियन P इंटरसेक्शन Q, तो ये आ गया हमारा 1 4 और ये कितना था 1 4, और ये P इंटरसेक्शन Q 2 3, कितना 2 3। अब दोनों का यूनियन ले लिया, कितना आ गया 1 2 3 4। तो ये आपको कुछ, आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया दोनों का यूनियन P यूनियन Q, तो ये हो गया आपका इसके बराबर, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसी समुच्चय ए में आर संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर आर इनवर्स, तब आर है रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट सच दैट आर इतना इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है, इसका सही ऑप्शन होता है बी। कैसे होता है, सिमेट्रिक, ये एक कंडीशन ही होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम एलटी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्या होता है सममित हिंदी में या इंग्लिश में सिमेट्रिक। ओके, तो दोस्तों अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप जो हमारी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गई आपकी वेबसाइट। अगर ये आप फेसबुक पेज पे देखेंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।